के इस फैसले पर कौन है नाराज, देखिए रिपोर्ट। बीपीएससी की जो एग्ज़ाम की बात सामने आई है तो सभी शिक्षक देंगे बीपीएससी का एग्ज़ाम। सरकार ने किया फैसला। सरकार के इस फैसले से सभी जगहों पर शिक्षकों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज औरंगाबाद में भी शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठाई। बिहार के बीजेपी के एमएनसी जीवन कुमार भी इस धरना में शामिल हुए और सरकार से इंसाफ की गुहार भी लगाई। उन्होंने साफ कहा कि पुराने शिक्षकों को बीपीएससी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं, वो क्यों देंगे एग्ज़ाम। काफ़ी साल से बच्चों को पढ़ाने में जो उन्होंने वक्त को गुजारा है उसी में वो काफ़ी अनुभव हासिल कर चुके हैं, इसीलिए उन्हें एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा अनुरोध है सरकार से, इस सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन दिया गया है और सरकार से जो डिमांड यहाँ पे जो कर रहे हैं वो किस तरह का डिमांड कर रहे हैं सर? देखिए, लंबे समय से नियोजित हमारे जो बीच में शिक्षक हैं वो राजकर्मी का दर्जा सरकार से मांग रहे हैं। कई सरकारें गई, लेकिन इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। कई बार आश्वासन दिया गया, कई बार वार्ता की बात कही गई, लेकिन आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। हमारे बीच कई नेता लोग रहे, इस पर चर्चा किए, लेकिन इसका समाधान जो करने की जो योजना बनी, सरकार इस बात को या तो नहीं मानी या तो इसको टालते रही। लेकिन अब जो लड़ाई जो चल रही है वो लड़ाई है कि हर हाल में सरकार को मानना होगा, क्योंकि हम लोग जो है इस पर अडिग हैं कि सरकार को चाहे जो भी करना पड़े, लेकिन सरकार को करना पड़ेगा। सरकार से हम लोग वार्ता कर रहे हैं, जिस माध्यम से भी वार्ता करना पड़ रहा है हम लोग वार्ता कर रहे हैं। हमें लगता है कि सरकार को इस बात को मान लेना चाहिए कि जो राजकर्मी का दर्जा लंबे समय से लोग मांग कर रहे हैं। अब बताइए, 17 साल 16 साल 15 साल से लोग जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए बीपीएससी का। हिंदुस्तान में पहली बार मैंने सुना है कि पिता और पुत्र को एक साथ एग्जाम में बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, माँ और बेटी को एक साथ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब बताइए, 58 साल के हमारे बीच में शिक्षक हैं, 59 साल के शिक्षक हैं, 55 साल के शिक्षक हैं। अब 59 साल के शिक्षक जब एग्जाम देंगे तो पता चला कि वो उनका जब रिजल्ट आएगा तब तक वो रिटायर हो चुके होंगे। अब इस तरह की स्थिति जो है बेहद हास्यास्पद स्थिति है, और साथ साथ ये स्थिति जो है ये शिक्षकों को प्रताड़ना करने वाली है। तो ये प्रताड़ित करने वाली जो स्थिति बनी है, इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है वो मंशा हमें समझ में नहीं आ रही है। आपको याद होगा जब चुनाव के पहले हमारे महागठबंधन के नेता कहे थे कि हम जो है जैसे ही चुनाव जीतते हैं तो सारे नियोजित कर्मी को राजकर्मी का दर्जा देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो भूल गए, वादा खिलाफी करने का काम कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम कहना चाहेंगे, तेजस्वी से हम कहना चाहेंगे कि आप वादा खिलाफी यदि कीजिएगा जनता के साथ, हमारे शिक्षकों के साथ, तो आने वाला समय में इसका आपको रिजल्ट और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए आप जान लीजिए, यदि आप आज वादा खिलाफी कर रहे हैं तो आप सत्ता में बैठे हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप जनता के वोट से बैठे हैं। और ये हमारे जो शिक्षक बीच में बैठे हुए हैं, एक एक शिक्षक समाज को दिशा देने वाले हैं। आज जहाँ भी रहते हैं वो समाज में 400-500 लोग को दिशा देते हैं, समाज को डायरेक्शन देते हैं। तो वैसे लोगों को आप प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, तो आने वाले समय में यदि आप राजकर्मी का दर्जा नहीं देंगे तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आप इसके लिए तैयार रहिए। और हम लोग कमर कस के बैठे हुए हैं, आने वाले सदन में सरकार को इस बात को मजबूती से रखेंगे कि आप राजकर्मी का दर्जा दीजिए, और नहीं तो सरकार का बहिष्कार करेंगे हम। तो हमें लगता है कि आने वाला जो समय है सरकार को इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमें राजकर्मी का दर्जा देना पड़ेगा। अभी हाल ही में चिट्ठी निकली थी, आप देखे थे कि हमारे जो बीच में शिक्षक जो है जो धरना पर बैठेंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। तो इमरजेंसी जैसे हालात को इंदिरा गांधी ने जो हालात पैदा किए थे उसको पूरा देश ने देखा था। हमने सरकार से कहा कि आप इमरजेंसी लागू कर दीजिएगा, तो इमरजेंसी का हालात पूरा देश ने देखा है, और वही स्थिति को देखने के लिए फिर से महागठबंधन के नेता तैयार रहे। इसलिए ऐसी बात सोचना भी नहीं है उनको, और यदि सोच भी लेते हैं तो उसका रिजल्ट भुगतने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। तो ये भी बात एक गलत बात है। परंतु हम आपके चैनल से कहना चाहेंगे, महागठबंधन के जो भी हमारे नेता हैं उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप इस बात को समझिए, और राज्य में जितने भी लोग आपसे राजकर्मी का दर्जा मांग रहे हैं वो अपना हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे, वो अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगने का अधिकार किसी को है लोकतंत्र में, और आपको देना होगा। जी, सरकार ने जो अभी लागू किया है कि जितने भी पुराने शिक्षक हैं वो बीपीएससी का एग्ज़ाम दें, तो क्या ये सरकार को ये फैसला ना लेकर के ऐसा फैसला नहीं लेना चाहिए कि जो न्यू शिक्षक बहाली हों वो बीपीएससी के ज़रिए बहाली हो, न कि पुराने शिक्षक फिर से एग्ज़ाम दें? इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी एक बात हम बता रहे हैं आपको, 13,000 करीब शिक्षक एग्जाम दिए थे, उसमें 421 का रिजल्ट आया था। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जो हमारे बीच शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो नई बात क्या पढ़ाएंगे? वो जो पुरानी बात जो पढ़ा रहे थे, जो उनके दिमाग में चल रहा था वही बात पढ़ाएंगे?
वही हमारे बीच से प्रिंसिपल बन के आए हैं कई जगह। अब ये जो हमारे बीच के शिक्षक हैं, लंबे समय से पढ़ाते पढ़ाते उनको जो अनुभव हुआ है, ये अनुभव कहीं बाजार में मिलता है? ये अनुभव कहीं बाजार में नहीं बिकता है। तो लंबा जो उनको अनुभव हुआ है, उस अनुभव का लाभ देते हुए उनको राजकर्मी का दर्जा देना चाहिए। और नई बात क्या पढ़ाएंगे, फिर से चुन के आएंगे तो ये गलत धारणा सरकार के मन में, सरकार के अधिकारियों की धारणा मन में बनी हुई है। और सरकार के मंत्री तो पहले ही कह चुके हैं, सरकार के पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो अब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये गलत बात है। और ये एग्जाम जो लेने की बात हो रही है, ये प्रताड़ित करने की बात हो रही है। आप बताइए ना, क्या कैसे मतलब तय होगा? सीनियरिटी कैसे तय होगा? लंबे समय से जो है यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और नए के साथ बैठेंगे तो कैसे तय होगा सीनियरिटी? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर मतलब जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेंगे, शिक्षक प्रताड़ित महसूस करेंगे और मतलब ये समझेंगे कि हमको प्रताड़ना दी जा रही है। तो ये गलत बात है। और समाज में जो समाज को आदर्श स्थापित करने वाले लोग हैं, आप यदि उनको प्रताड़ित करेंगे तो समाज क्या सोचेगा, समाज में क्या भावना जाएगी, समाज आपके तरफ कैसे देखेगा? तो ये गलत बात है। जी, आप अपना परिचय। जीवन कुमार, MLC बीजेपी बिहार। लोगों से पूछ करके आप देखेंगे कि हड़ताल में जाने के पहले ही नोटिस लिया और हड़ताल नहीं हुई। और अगर हड़ताल हुई तो सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी बना दी। 3 मेंबर कैबिनेट सब कमेटी बनती थी। 3 में एक कन्वीनर हो जाते थे, सीनियर मोस्ट होते थे, और 2 उसके मेंबर हो जाते थे, और हमारे प्रतिनिधि जाते थे और कुछ ले दे ऊंच नीच करके सिटी फैशन, नावाडी रोड, जगजीवन नगर, औरंगाबाद।